अगेन वेलकम स्टूडेंट्स इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज हम यहाँ पर इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन था, तो उसमें था कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 8085 की माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस का क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो 2 टाइप से किया गया है। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, सेकेंड है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। यदि माइक्रोप्रोसेसर 8085 की टोटल इंस्ट्रक्शंस को अगर हम देखें तो 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस में क्लासिफिकेशन किया गया अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है? मतलब माइक्रोप्रोसेसर में बेसिकली हमें बेसिक आइडिया होगा, तो इससे हमें इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट हमने पहले पढ़ाया है, हमारे वीडियो में है इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जो होता है वो आपको पता है कि ऑप कोड और ऑपरेंड होता है। इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा होता है? यदि इंस्ट्रक्शन की बात करूं मैं, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं इंस्ट्रक्शन में। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है ऑप कोड और दूसरा क्या होता है? ऑपरेंड। ऑप कोड एंड ऑपरेंड। ऑप दोनों चीज़ों को समझना होगा। ऑप कोड का मतलब है ऑपरेशनल कोड। हर एक इंस्ट्रक्शन के जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं सभी इंस्ट्रक्शन का 8 बिट का कोड होता है, उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन होता है। और वो इंस्ट्रक्शन का जो ऑपरेशन कोड होता है उसी को हम शॉर्ट में ऑप कोड बोलते हैं। जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑप-एम्प बोलते थे, ऐसे ही यहाँ पर ऑपरेशनल कोड को ऑप कोड बोलते हैं। ऑप कोड हर एक इंस्ट्रक्शन का होता है। कितने बिट का होता है? 8 बिट का कोड होता है। क्लियर है? तो इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है ऑप कोड, जिससे ये पता लगता है विच टाइप ऑफ ऑपरेशन विल बी परफॉर्म, मतलब किस तरह का ऑपरेशन किया जाना है। उसे सिर्फ इतना पता लगता है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और उसमें ये नहीं इन्फॉर्मेशन होती है कि किसको किसके साथ ऐड करना है। लेकिन ऑपरेंड में ये पता होता है कि किस डेटा के साथ वो ऑपरेशन किया जाना है। जैसे हम कह दें कि 2 नंबर को ऐड कर दो, तो ऐड तो बताएगा कि ऐड करना है 2 नंबर्स को। ऑप कोड क्लियर है? इसका 8 बिट का कोड होगा ऐड करने का, तो उससे पता लगेगा कि ऐड करना है 2 नंबर्स को। लेकिन ऑपरेंड क्या बताएगा? किस नंबर को किस में ऐड करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन के 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया था। पहला है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। अब इंस्ट्रक्शन के क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में आपने देखा होगा, यदि ना देखा हो तो उसको पहले देख लें। तो इंस्ट्रक्शन के क्लासिफिकेशन में 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया था अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन है। दूसरा था अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया था। तो यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट होते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर में। इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट्स होते कितने? 74 फॉर्मेट्स होते हैं टोटल। तो जो अभी यहाँ पर बोर्ड पर जो इस टाइम दिख रहे हैं आपको, सभी इंस्ट्रक्शन के सभी ग्रुप के 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के जो दिख रही हैं अभी इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन के जनरल फॉर्मेट हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मेट लिखा है। क्या इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट? ये ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन नहीं है। अभी यहाँ पर भी जो लिखी हुई है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में जो लिखी हैं ये भी इंस्ट्रक्शन के क्या हैं? इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट्स हैं। ये भी इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट हैं। यहाँ पर अभी इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी कि हमने ऐसा क्यों लिखा? हम बहुत सिंपल तरीके से भी इसको बता सकते थे, लेकिन वो वैसा बताना आपके किसी काम का नहीं था। इसलिए डिटेल में पढ़िए, बिल्कुल परफेक्ट पढ़िए। जब इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट ही पकड़ में आ जाएगा आपके, तो चाहे जितने बाइट की इंस्ट्रक्शन हो, चाहे जो इंस्ट्रक्शन हो, सभी इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट पढ़ लो, 10 इंस्ट्रक्शन खत्म। अब क्या होता है पढ़ने में, बच्चा जो है इंस्ट्रक्शन को अलग अलग पढ़ता रहता है, इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट को समझता नहीं। तो हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट लिखा है सभी इंस्ट्रक्शंस का। पहली बात आती है व्हाट इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन किसे बोलते हैं? जिस इंस्ट्रक्शन, कैसे पहचानेंगे? पहचान हम बताते हैं। जिस इंस्ट्रक्शन में कोई भी नंबर लिखा ना दिखे वो सभी इंस्ट्रक्शंस 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगी। जिस इंस्ट्रक्शन में कोई भी नंबर ना दिखे वो सभी इंस्ट्रक्शन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाएंगी। क्लियर है? क्यों चाहिए उसको 1 बाइट इंस्ट्रक्शन? किसको? उसको क्योंकि मेमोरी की एक लोकेशन ही
चाहिए, मेमोरी की सिर्फ एक लोकेशन चाहिए इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, और मेमोरी की एक लोकेशन में जो 8 बिट का डेटा रखा होता है वहीं पर इसको सिर्फ ऑपरेशन कोड रखना है। और ऑपरेशन कोड कितने बिट का होता है हमने बताया अभी, 8 बिट का कोड होता है। और हर एक मेमोरी लोकेशन पर कितने बिट का डेटा रखा होता है, 8 बिट का डेटा रखा होता है। एक 8 बिट का कोड रखना है तो ऑप कोड रखना है तो एक मेमोरी लोकेशन चाहिए, वो एक मेमोरी लोकेशन 1 बाइट की होती है, जबकि मेमोरी का एड्रेस 16 बिट का होता है। ठीक है, तो यहां पर वो इंस्ट्रक्शन हमने यही बात लिखी शॉर्ट में, इंस्ट्रक्शन नॉट हैव एनी नंबर, मतलब 1 बाइट इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें कोई भी नंबर ना हो। अब इसमें एक सेंटेंस और लिखा है हमने, यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखे हैं। ये इंस्ट्रक्शन क्या है, रिक्वायर्ड ओनली 1 मेमोरी लोकेशन, सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन चाहिए उसको भरने के लिए। क्लियर है, तो इसको समझते हैं कैसे है। तो ये हमने 1 बाइट इंस्ट्रक्शन मतलब मेमोरी में ये मान लेता हूं यहाँ पर कि ये मेमोरी है, ये मैं मान लेता हूँ ये मेमोरी है। क्लियर है, और मेमोरी में ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं। क्लियर है, तो मेमोरी का एड्रेस तो 16 बिट का, लेकिन इसमें कितने बिट का डेटा, 1 बाइट का डेटा है। 1 बाइट का मतलब कितना, 8 बिट का डेटा एक रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। क्लियर है, तो ये तो हमने बना ली मेमोरी का जनरल समझने के लिए। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हैं हमने, और जितनी भी इंस्ट्रक्शन से लिखी हैं सब इंस्ट्रक्शन नहीं, इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट हैं। अगर ये फॉर्मेट समझ में आ गया तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन, देखिए 74 इंस्ट्रक्शन है लेकिन 256 इंस्ट्रक्शन है ओरिजिनल में, लेकिन अगर 74 इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट समझ में आ गए तो 256 इंस्ट्रक्शन खत्म। इसलिए हमने फॉर्मेट लिखा है पहले, फिर इसको खोलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ताकि एकदम फंडा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर पहली इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट लिखा है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यहाँ पर लिखा है MOV मूव क्या लिखा है, RD, RS। मूव RD, RS का मतलब क्या है, डेटा मूव कर जाएगा कहाँ से, ये RD का मतलब है डेस्टिनेशन रजिस्टर, RS का मतलब क्या है, सोर्स रजिस्टर। मतलब डेटा एक रजिस्टर देगा और दूसरा रजिस्टर में डेटा जाएगा, तो ये कहाँ से जाएगा, इस RS सोर्स रजिस्टर से डेटा इसमें मूव कर जाएगा। ये RS और RD क्या है, ये सोर्स रजिस्टर जो डेटा देता है उसको सोर्स बोलते हैं, जहां डेटा पहुंचना होता है उसको डेस्टिनेशन रजिस्टर बोलते हैं। 8 बिट के रजिस्टर होंगे, 8085 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम। अभी पूरी परफेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर इंस्ट्रक्शन इसकी मैं इंस्ट्रक्शन बना दूं तो क्या होगी इसकी इंस्ट्रक्शन बनेगी मूव, MOV लिखेंगे सिर्फ, मूव 3 अल्फाबेट, और RD की जगह क्या आ सकते हैं, RD की जगह क्या हो सकते हैं, हमने बताया था RD का मतलब सोर्स रजिस्टर। RD और इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट पढ़ाए थे हमने, इंस्ट्रक्शन के नोटेशन। अगर किसी रजिस्टर में RD लिखा हुआ है, RD, तो उसमें कौन कौन से रजिस्टर हों उसकी RD की जगह लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं B C D E H and L, इतने 7 रजिस्टर लिखे जा सकते हैं RD की जगह। और RS की जगह पे भी ये 7 रजिस्टर लिखे जा सकते हैं, यही 7 रजिस्टर लिखे सकते हैं, A B C D, 6 GPRs और 1 अक्यूमुलेटर, 7 रजिस्टर इसकी जगह लिखे सकते हैं, 7 रजिस्टर। यदि ये फॉर्मेट ही समझ में आ गया तो आपके बहुत इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। जैसे RD की जगह मैं क्या लिख दूं, मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर A और कॉमा, RS की जगह लिख दूं मैं B। इट मीन्स क्या होगा, जो 8 बिट का डेटा जो B रजिस्टर में है वो कहाँ मूव कर जाए, अक्यूमुलेटर में मूव कर जाए। RS की जगह लिखा है हमने B, और RD की जगह क्या लिखा है A, अक्यूमुलेटर डेस्टिनेशन रजिस्टर। और डेटा दिया किसने, B ने डेटा दिया 8 बिट का, अक्यूमुलेटर ने रख लिया, तो B का डेटा मूव कर गया किसमें मूव कर गया, अक्यूमुलेटर में। तो ये जनरल फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन का। अब मैं यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई हैं, यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन। देखिए मैं यहाँ पर B ना लिखूँ, यहाँ पर C लिख दूँ तो C का डेटा या अक्यूमुलेटर में चला गया। यदि मैं यहाँ पर D लिख दूँ, इनमें से D लिख दूँ तो D का डेटा या अक्यूमुलेटर में चला गया। यदि मैं यहाँ पर H लिख दूँ तो H भी 8 बिट का रजिस्टर है, H 8 बिट का रजिस्टर, तो H का डेटा या अक्यूमुलेटर में चला गया। क्लियर है, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ या अक्यूमुलेटर ही रहे। मान लीजिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि B रजिस्टर है तो H का डेटा B रजिस्टर में मूव कर गया। क्लियर है, यदि मैं यहाँ पर A कर देता हूँ तो क्या होगा, ये तो अक्यूमुलेटर का डेटा B रजिस्टर में चला गया। यदि मैं यहाँ पर D कर देता हूँ, D का डेटा B रजिस्टर में चला, उसमें भी B में ही गया था। तो ये एक फॉर्मेट आ गया समझ में, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई आपको, बस यहाँ का डेटा यहाँ जाता है। तो ये जनरल फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन का।
तो पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ना है और अच्छे से समझना है इंस्ट्रक्शन का फंक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन नहीं समझेंगे तो प्रोग्राम में भी बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगी। तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या, इसमें कोई नंबर नहीं दिख रहा, देखिए कोई नंबर नहीं दिखेगा, जो यहाँ लिखेंगे कोई भी नंबर नहीं दिखेगा इन इंस्ट्रक्शंस में। अब इस इंस्ट्रक्शन को मैं फिर लिखूँ, इसको मैं खोल दूँ तो क्या है, इसमें एम लिखा है और इसमें RD लिखा है। तो इसको यदि मैं इंस्ट्रक्शन बना दूँ तो क्या बनेंगे, इंस्ट्रक्शन मूव, RD की जगह क्या लिख दूं मैं, कोई भी रजिस्टर लिख दूं, मान लो A लिख दिया, M की जगह M लिखा है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है इस इंस्ट्रक्शन में, कोई नंबर नहीं, A भी दिख रहा है और M भी दिख रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा, M का मतलब मेमोरी जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर के पेयर। मेमोरी से डेटा उठ के आएगा और कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर जनरल फॉर्मेट है RD, डेस्टिनेशन रजिस्टर। एक ही जगह मैं B भी लिख सकता हूँ, इनमें से कोई रजिस्टर लिख सकता हूँ। यदि C लिख दूँ मैं तो मेमोरी से डेटा आएगा, C रजिस्टर में चला जाएगा। यदि D लिख दूँ तो मेमोरी से डेटा आएगा, D रजिस्टर में चला जाएगा। इनमें से कोई भी रजिस्टर लिख दूँ, मेमोरी से डेटा आएगा, वो किस में चला जाएगा, उस रजिस्टर में चला जाएगा जो यहाँ लिखा होगा, मूव कर जाएगा। क्लियर है। मूव करने का मतलब डेटा होता है एक तरह से कॉपी करना है, वहाँ जहाँ से आया वहाँ पर भी रहेगा और दूसरी जगह पहुँच जाएगा। जैसे आपके मोबाइल में कोई जो है वीडियो है तो आप दूसरे को भी भेज देते हैं, आपके पास भी बना रहता तो क्या होगा, आपका मूव किया है डेटा, ट्रांसफर हुआ है, एक तरह सही कहें तो ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर होने का मतलब यहाँ से डिलीट नहीं हुआ, यहाँ भी और वहाँ भी पहुँच गया। तीसरी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ उल्टा कर दिया हमने, यही इंस्ट्रक्शन है मूव वाली ही। मूव इंस्ट्रक्शन को 3 तरह से लिया जा सकता है, कहाँ से कहाँ जाएगा डेटा, इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा। तो यहाँ पर कैसे बनेगी इंस्ट्रक्शन, मूव बन गई है, यहाँ पर M लिख दिया पहले और यहाँ पर क्या लिख दूँ, मान लीजिए A लिख दिया, एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी में चला गया। इसका उल्टा काम हो रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी में चला गया। कौन सी मेमोरी में, मेमोरी में तो बहुत सारे रजिस्टर लगे, 65,536 एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी में चला गया। कहाँ पर, जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में है। जो H और L रजिस्टर में जो 16 बिट का डेटा होगा वो एड्रेस कहलाएगा। उस एड्रेस, उस मेमोरी लोकेशन जो 8 बिट का नंबर रखा होगा वही आपका क्या कहलाएगा, आपका मेमोरी लोकेशन। उस मेमोरी लोकेशन पर कोई 8 बिट का नंबर रखा होगा। मान लीजिए HL में रखा है, मान लीजिए HL कोई रजिस्टर है, ये H है और ये L है, इसमें मान लीजिए रखा है, इसमें रखा है 20, इसमें रखा है 50। तो कोई मेमोरी लोकेशन होगी 2050H, वहाँ पर कोई 8 बिट का नंबर, मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर रखे हैं, कोई मान लीजिए F8H रखा है, तो ये डेटा उठ के कहाँ चला जाएगा, इसमें इस इंस्ट्रक्शन की बात करना है। F8H कहाँ चला जाएगा, तो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। कितना पहुंच जाएगा एक्यूमुलेटर में, F8H पहुंच जाएगा एक्यूमुलेटर में। अगर इस इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो क्या होगा, यदि इस इंस्ट्रक्शन, इसकी बात की है अभी हमने, मेमोरी का डेटा एक्यूमुलेटर में चला, मेमोरी से डेटा उठा एक्यूमुलेटर में चला गया। कौन सी मेमोरी से, जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में था। क्लियर है। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन नहीं बताना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ इंस्ट्रक्शन की पहचान बता रहे हैं, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन किसे कहेंगे, तो साथ में लेकिन इंस्ट्रक्शन को समझने, इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट को। अब क्या करें हम, देखिए अब क्या करें, तो ये 3 फॉर्मेट है मूव करने वाली इंस्ट्रक्शन के। देखिए रजिस्टर से रजिस्टर में, मेमोरी से रजिस्टर में, या फिर रजिस्टर से मेमोरी में, 3 फॉर्मेट है, 3 फॉर्मेट। क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा। इनमें कैसे पता लगा कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, यदि मैं यहाँ पर एक मेमोरी यही वाली बना लूँ तो हर एक इंस्ट्रक्शन का 8 बिट का कोड होता है। भाई ये इंस्ट्रक्शन जितनी भी यहाँ पर लिखी हैं हमने, सभी इंस्ट्रक्शन का क्या होगा, कोई 8 बिट का कोड होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ XXH, डोंट केयर H, कुछ भी होगा, सबका फिक्स है, अपना अपना लाइन नहीं करना, इसलिए हम भी कोई फिक्स नहीं लिख रहे हैं। क्लियर है। तो इसका 8 बिट का कोड होगा। यदि इस इंस्ट्रक्शन को सेव करना है मेमोरी में, लेंथ का मतलब है जितनी मेमोरी लोकेशन, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में रिक्वायरमेंट हो। तो यदि ये मेमोरी है, कोई ये मेमोरी है, तो इसमें कोई 8 बिट का डेटा, मान लीजिए इसका मान लीजिए 4FH है, 4FH है इसका ऑप कोड। तो 4FH रखने में मेमोरी लोकेशन की एक ही लोकेशन चाहिए, एक लोकेशन चाहिए, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। तो एक बाइट भरी मेमोरी की, 1 बाइट, हर एक मेमोरी की लोकेशन पर 8 बिट का डेटा है, इसमें तो 1 बाइट की है। इसलिए जिस इंस्ट्रक्शन में कोई भी नंबर ना दिखे, वो सभी इंस्ट्रक्शंस 1 बाइट की इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं माइक्रोप्रोसेसर 8085 में।
क्यों चाहिए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन? क्योंकि उसमें कोई नंबर नहीं है, सिर्फ मेमोरी में जब प्रोग्राम लिखेंगे तो मेमोरी में सिर्फ उसका ऑपरेशन कोड स्टोर करना है और कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि नंबर नहीं है इंस्ट्रक्शन में, इसलिए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाएंगे सभी। तो अब आ जाते हैं इन इंस्ट्रक्शन को सबको समझना है हमें, कैसे समझेंगे? ये मेमोरी में लोकेशन में एक ही मेमोरी लोकेशन भरी में, यदि ये यहाँ पर बना दूं इसको तो ये हो गया है XXH, ये कोई मेमोरी लोकेशन हो गई 4 लोकेशन। यहाँ पर इसका ऑप कोड रख लिया उसने, मान लीजिए हमने माना था इसका 4FH है तो 4FH पूरी इंफॉर्मेशन 4FH अगर इस इंस्ट्रक्शन का मान लीजिए ऐसे ही माना है 4FH अगर ये स्टोर हो गया मेमोरी में तो इस इंस्ट्रक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर हो गई, इसलिए ऐसी इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएंगी? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसका भी कोड रखना है तो एक ही मेमोरी लोकेशन चाहिए, इसका भी चाहिए एक मेमोरी लोकेशन चाहिए, इसलिए एक मेमोरी लोकेशन 1 बाइट की होती है। इसकी लंबाई कितनी कहलाएगी? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, इसकी लेंथ 1 बाइट की है। अब इन इंस्ट्रक्शन को लिखें अगर तो इसको कैसे खोलेंगे हम? इसको कैसे खोलेंगे? इसको ऐड आर की जगह क्या लिख सकते हैं? ये जो रजिस्टर्स लिखे थे एक्यूमुलेटर BCDEHL में से कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए बी लिख दिया मैंने, ऐड बी, कोई नंबर नहीं दिख रहा, पूरी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। ऐड तो ऐड ही, रजिस्टर की जगह बी में जो 8 बिट का नंबर है वो एक्यूमुलेटर के नंबर के साथ ऐड हो जाए। कोई नंबर नहीं है इंस्ट्रक्शन, इसलिए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी। इसका 8 बिट का कोड होगा XXH, उसी को स्टोर करना है मेमोरी में, तो एक मेमोरी लोकेशन चाहिए बस। इसलिए कौन सी है? ऐड एम भी है एक भाई, यहाँ पर ऐड एम लिखा है। ऐड एम का मतलब क्या होगा? मतलब ऐड एम का मतलब है मेमोरी में जो 8 बिट का नंबर है, कैपिटल एम जैसे इंस्ट्रक्शन में लिखा मिल जाए उसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में होगा। ये बार बार हम बता रहे हैं, बता चुके कई बार पहले जब और वीडियो जो बने हैं इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ऐड एम मेमोरी में जो 8 बिट का नंबर है वो एक्यूमुलेटर के नंबर के साथ ऐड हो जाए। एडिशन का काम ALU में होगा, रिजल्ट घूम के जो भी दोनों का एडिशन का सम आएगा वो एक्यूमुलेटर में पहुंच जाएगा, फ्लैग्स मॉडिफाई हो जाएंगे। तो ये तो हो गया ऐड एम, क्लियर है। अब सब कर दें, अब सब कर दें तो क्या बन जाएगा? सब क्या कर दें? सब सी कर दूं मैं। सब सी का मतलब क्या है? सब सी का मतलब है जो एक्यूमुलेटर में 8 बिट का नंबर है और सी रजिस्टर में जो 8 बिट का नंबर, तो एक्यूमुलेटर में से सी का डेटा सबट्रैक्ट हो जाए, और सबट्रैक्शन का काम होगा ALU में। जो एक्यूमुलेटर के डेटा में से सी का डेटा जो सबट्रैक्ट होगा, कुछ रिजल्ट निकलेगा, दोनों का डिफरेंस वो घूम के एक्यूमुलेटर में पहुंच गए। रिजल्ट जब देखिए ALU में कोई भी ऑपरेशन होता है रिजल्ट एक्यूमुलेटर के पास जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना क्या? एडिशन और सबट्रैक्शन का। ये हो गया है सब एम हो गया है भाई। सब एम का मतलब क्या है? सब एम अगर लिख दूं मैं तो क्या होगा? सब एम, इसका मतलब क्या है? जो एक्यूमुलेटर में 8 बिट का नंबर, देखिए कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है इसलिए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। पहला जो डाल रहा है आज के इस वीडियो में सिर्फ कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, क्लियर है। तो मेमोरी में जो 8 बिट का नंबर है एक्यूमुलेटर के नंबर में से सबट्रैक्ट हो जाए मेमोरी में जो 8 बिट का नंबर है, इसलिए इसको INRB लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? INRB का क्या हो जाएगा भाई? INR है यहाँ पर तो मैं लिख दूं बी। तो बी में, बी रजिस्टर में अगर 25 था, अगर बी रजिस्टर में 25 रखा था तो उसमें एक ऐड हो जाएगा तो 26 हो जाएगा। बी रजिस्टर में कितना हो जाएगा? 26H हो जाएगा। बी रजिस्टर में कितना हो जाएगा भाई? बी रजिस्टर में 26H हो जाएगा। इंक्रीमेंट बी का मतलब क्या है? अगर INRB लिखा है तो बी रजिस्टर में, मान लीजिए बी रजिस्टर में लिखा है, बी में कितना रखा है? मान लीजिए 25H रखा है, वो अगर INRB लग गई तो बी में एक और हो जाएगा, तो बी में कितना हो जाएगा? फिर 26H हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट बी में। और DCRB क्या? INRM भी है। INRM का मतलब मेमोरी में जो 8 बिट का नंबर रखा है, जो उस मेमोरी लोकेशन का पहले डेटा उठ के आएगा MUP में, फिर एक ऐड करेगा उसमें, फिर जहां का तहां रखेगा। बड़ी इंस्ट्रक्शन है ऐड एम। मतलब कुल मिला के हुआ जो मेमोरी में 8 बिट का नंबर रखा था उसमें एक का इंक्रीमेंट हो गया। कैसे किया उसने? बड़ा काम है यहाँ पर। मेमोरी पहले OF चलेगी, फिर मेमोरी से डेपो उठाने जाएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर रखने जाएगा जहां का तहां। तो 3 मशीन साइकिल चलेंगी यहाँ पर, क्लियर है। ऐड INRM में। DCRM का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं लिख दूं DCRB लिख दूं तो बी में 25 था तो 25 में से एक घट गया तो कितना बचेगा? 24H बचेगा। DCRB में एक सबट्रैक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर है DCRM, मेमोरी में जो नंबर है उसमें एक का सबट्रैक्ट हो जाएगा। किसी भी नंबर में, किसी भी इंस्ट्रक्शन में कोई नंबर नहीं दिख रहा है हमें,
किसी भी इंस्ट्रक्शन में कोई नंबर नहीं दिख रहा है, ये है मेन इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट थे, इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट समझ में आ गए तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की लगभग सभी इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ लिख दी हैं और देखने में लगती 246 इंस्ट्रक्शन हैं लगभग सब, मतलब 100% नहीं कुछ हैं, तो यहाँ पर सभी इंस्ट्रक्शन लगभग लग चुकी। ANA क्या है, ANA क्या है, ANA मान लो मैं लिख देता हूँ C। ANA C का मतलब क्या, R की जगह C लिख गया भाई, रजिस्टर। रजिस्टर में 7 चीजें लिख सकते, कौन कौन सी, एक्यूमुलेटर BCDEHL 7 रजिस्टर में से इसकी जगह पर कुछ लिख दो, C लिख दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पर C ना लिखूं D लिख दूं तो D भी चलेगा। इसका मतलब क्या है, लॉजिकली एंडेड हो जाए। जो एक्यूमुलेटर में 8 बिट का नंबर है, एक्यूमुलेटर 8 बिट का नंबर है, उस नंबर के साथ जो D रजिस्टर में 8 बिट का नंबर है वो दोनों लॉजिकली एंडेड हो जाए। और लॉजिकली एंडेड कौन करेगा, ALU में होगा। ALU में जब रिजल्ट निकलेगा तो वो घूम के रिजल्ट कहाँ पहुंचेगा, एक्यूमुलेटर में। देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट इस और इसके बाद लॉजिकल ऑपरेशन वाली इंस्ट्रक्शन, जैसे ANA लिखी, ANA A, ANA R, ANA M, तो ANA वाली जितनी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन ALU में होना है। अरिथमेटिक ऑपरेशन ALU में, जब ALU में ऑपरेशन होता है जो भी, उसका जब रिजल्ट निकलता है तो वो निश्चित तौर पर एक डेटा, उसमें से 2 डेटा चाहिए होते हैं ऑपरेशन करने के लिए। पहला डेटा एक्यूमुलेटर प्रोवाइड कराता है और दूसरा डेटा कौन प्रोवाइड कराता है, वो चाहे जहाँ से घूंघट एक्यूमुलेटर के बगल में ब्लॉक डायरेक्ट टेम्परेरी डेटा रजिस्टर लगा था उससे जाएगा, ALU में चले जाएंगे, वहाँ पर ऑपरेशन होगा, फिर निकल के रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही आना। मतलब एक्यूमुलेटर का बहुत रोल है। एक्यूमुलेटर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रजिस्टर है माइक्रोसाई 8085 में। यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है, यहाँ भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हो जाएगी ANA की जगह ORA, ORAR, ORAM, XRAR, XRAM, एक्सक्लूसिव और वाली इंस्ट्रक्शन। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन, किसी भी इंस्ट्रक्शन में हमें अभी तक यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे कहीं किसी भी इंस्ट्रक्शन में क्या नहीं दिख रहा है, आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो हमारा मेन मकसद है यहाँ पर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, जिस इंस्ट्रक्शन में कोई नंबर ना हो वो सभी इंस्ट्रक्शन कहलाएंगे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्लियर है। तो ये है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन किसे बोलते हैं भाई, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन आ गया दूसरा। 2 बाइट का मतलब उसकी लेंथ कितनी हो, 2 बाइट हो। 2 बाइट का मतलब क्या है, जब इंस्ट्रक्शन में मेमोरी की लोकेशन जब 2 भर जाए, मेमोरी की लोकेशन यदि 2 भर रही हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में अगर मेमोरी में 2 मेमोरी लोकेशन भर जाए, मेमोरी की या रिक्वायरमेंट हो, तो वो सभी इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाएंगी। क्लियर है। मान लीजिए ये इंस्ट्रक्शन है, देखिए यहाँ पर फिर फॉर्मेट लिखे हमने इंस्ट्रक्शन की, और यहाँ पर फिर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम, यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे अभी। जैसे ये लिखा है MBIR, 8 बिट नंबर। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की पहचान क्या है, यदि किसी भी इंस्ट्रक्शन में अगर 8 बिट का कोई नंबर लिखा दिख जाए, आंख बंद करके कह दो कि ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन, यदि 8 बिट का नंबर लिखा दिखे, और अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का नंबर लिखा दिखे, कितने बिट का, यहाँ पर देखिए कितना लिखा, 8 बिट नंबर, तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसमें कितना लिखा है, कौन सा, नॉट एनी नंबर, कोई नंबर ना हो, नॉट हैव एनी नंबर, कोई नंबर ना हो तो 1 बाइट। 8 बिट का नंबर है तो 2 बाइट, यदि 16 बिट का नंबर है उस इंस्ट्रक्शन में तो वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। बताने को तो हम 10 मिनट में हो जाता, लेकिन हम 10 मिनट में खत्म नहीं कर रहे हैं इस वीडियो को, हमें पूरे इंस्ट्रक्शन का थोड़ी सा फंक्शन समझाना है तब बताना है। तो ये तो हो गया, जिस इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का नंबर लिखा हुआ दिखे, क्लियर है, वो सभी इंस्ट्रक्शन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाएंगे। क्वेश्चन होता है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यों कहलाएंगी, क्योंकि इसकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मेमोरी की 2 लोकेशन भरती हैं, इसलिए ऐसी सभी इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाएंगे, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। देखिए जैसे इस इंस्ट्रक्शन में लिखा है MBI, देखिए वहां पर MOB लिखा था, यहाँ पर MBI, तो MBI देखिए MBI, R लिखा है, R की जगह फिर वही बात क्या आ जाएगी, R की जगह एक्यूमुलेटर BCDEHLMA, समझ रहे ना, 6-7 रजिस्टर में कुछ में R की जगह कोई भी रजिस्टर लिख लो, मैं लिख देता हूं, मान लीजिए A लिख देता हूं, और 8 बिट का कोई नंबर लिखना है, 8 बिट का नंबर मैं मान लेता हूं 2FH। इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इमीडिएटली एड्रेसिंग मोड का है एग्जांपल, आई लग गया, 3rd अल्फाबेट आई है, 8 बिट का नंबर है, तो इस पूरी इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का नंबर लिखा हुआ दिख रहा है मुझे। हेक्साडेसिमल में लिखा है 2F,
2 भी 4 बिट में टूटेगा और 8 भी 4 बिट में टूटेगा। 2 8 बिट में और F 8 बिट में 4 बिट में, तो दोनों 4 बिट में टूटे 8 बिट हो गया, इसलिए यही समझना कि 8 बिट का नंबर है, ये आ गया। तो 2F सीधे कैलकुलेटर में मूव कर जाएगा इमीडिएटली। तो इसमें इस इंस्ट्रक्शन में कितने बिट का नंबर दिख रहा है, 8 बिट का नंबर दिख रहा है। ऐसी सभी इंस्ट्रक्शन 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। यदि मैं इसको खोल दूं तो क्या होगा, इसका होगा MBI क्या M,2FH। डेटा कोई जरूरी नहीं है मैं 2FH ही मानूं, मान लीजिए मैं मान लेता हूं 46H, तो 46H कहां चला जाएगा, मेमोरी में मूव कर जाएगा इमीडिएटली। कौन सी मेमोरी में, कैपिटल M है तो निश्चित तौर पर किसी भी इंस्ट्रक्शन में, किसी बाइट में 1 बाइट 2 बाइट 3, किसी भी इंस्ट्रक्शन में कैपिटल M लिखा मिल जाए, उस मेमोरी का एड्रेस HL के पास होगा और कहीं नहीं होगा। कुछ बेसिक फंडा है माइक्रोसर में जो वो चलते हैं और उन्हीं पर गौर करना। अगर वो बेसिक फंडा, छोटे छोटे फंडा सीखते रहोगे, माइक्रोसर बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सब्जेक्ट है। तो 46 कहाँ चला जाएगा, 46 मूव करके कहाँ चला जाएगा, मेमोरी में चला जाएगा, इमीडिएटली मूव कर जाएगा। इसमें 8 बिट का नंबर लिखा है, इसमें 8 बिट का नंबर लिखा है, निश्चित तौर पर 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। ये यदि मैं ADI की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ADI इंस्ट्रक्शन, ADI इंस्ट्रक्शन मैं कर दूं ADI कितना 20H, मतलब 20H का मतलब एड इमीडिएटली, 20H इमीडिएटली डेटा प्रोवाइड करा गया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का है। तो इसमें 8 बिट का नंबर लिखा दिख रहा, कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। 8 बिट का नंबर है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्यों होंगी ये 2 बाइट की, ध्यान रखिए। अगर इस इंस्ट्रक्शन को, इसी इंस्ट्रक्शन को मैं मान लूं, अब इसको मैं समझा देता हूं, इस इंस्ट्रक्शन का 8 बिट का कोई कोड होगा, तो मेमोरी में इसका 8 बिट का कोड स्टोर किया होगा इसने। फिर इसके बाद इसको भी मेमोरी में स्टोर करना, तो 20 चाहिए, तो 20 स्टोर किया होगा इसने। इसमें क्या था, इसमें ऑप कोड था, इसमें क्या था, डेटा था। कितने बिट का था, 8 बिट का था। तो 8 बिट का ए है, 8 बिट का ए है, तो 1 बाइट ए हो गई, 1 बाइट ए हो गई, तो दोनों मिला के कितनी मेमोरी लोकेशन भर गई, 1 बाइट की 1 लोकेशन, 2 भर गई मेमोरी, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई। तो जिस इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का नंबर लिखा देगा वो सभी इंस्ट्रक्शन कैसी हो जाएंगी, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही मैं ACI को खोल दूं तो ACI में भी वही होगा, ACI 20H, इसमें भी 8 बिट नंबर है। SUI, इनमें से सभी को खोल दें, SUI को खोल दूं मैं, SUI सब्ट्रैक्ट इमीडिएटली 25H मान लूं मैं, तो एक्यूमुलेटर में से 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। 8 बिट नंबर लिखा है, यहाँ पर मकसद है 8 बिट नंबर का। SBI क्या है, सब्ट्रैक्ट इमीडिएटली विद बोरो सहित, और ACI क्या था, एड इमीडिएटली विद कैरी सहित। जब एडिशन करते हो तो कैरी होती है, और जब सब्ट्रैक्शन करते हो तो बोरो होती है। तो ASBI का मतलब सब्ट्रैक्ट इमीडिएटली विद बोरो अगर पहले से आ रही है तो उसको भी घटाना है, उसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद आ जाती है तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, अब आ गई यहाँ पर लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। ये देखिए यहाँ पर पढ़ी थी हमने ANA ORA XRA, इसमें आ गई ANI ORI XRI, क्लियर है। XRI क्या है भाई, मैं लिख दूं, सॉरी ANI क्या है, ANI के आगे क्या लिख दूं, 8 बिट नंबर, 8 बिट नंबर, 8 बिट नंबर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना 28H। तो इसका मतलब क्या होगा, जो 28H है इमीडिएटली जो दिया गया है, इमीडिएट एड्रेस मोड का एग्जाम्पल है, तो जो यहाँ पर 8 बिट का नंबर लिखा है एक्यूमुलेटर के नंबर के साथ क्या हो जाए, लॉजिकली एंडेड हो जाए। ANI का मतलब लॉजिकली एंडेड, लेकिन कैसा, इमीडिएटली। आई का मतलब थर्ड अल्फाबेट आई है, लॉजिकली एंडेड हो जाए। इसके बाद ORI हो जाए, ORI क्या हो जाए, एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ 28H जो भी नंबर यहाँ ले, कोई जरूरी नहीं है 28 लें सब में। मान लीजिए हमने ले लिया है FFH, एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ FFH लॉजिकली एंडेड हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा ELU में होगा, ये सब काम, वो रिजल्ट जाएगा एक्यूमुलेटर में। XRI क्या है, XRI क्या है, कोई भी नंबर लिख दो यहाँ पर, मान लीजिए 48H लिख देता हूँ मैं। तो ये सब 8 बिट के नंबर तो लिखे हैं सब में, सबको जैसी यहाँ पर 2 मेमोरी लोकेशन भर गई थी इसमें, ऐसी इन सभी में 2 मेमोरी लोकेशन भर जाएंगी। जब 2 मेमोरी लोकेशन पर एक मेमोरी 1 बाइट की है, तो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई सभी। CPI क्या है, CPI क्या है, कंपेयर इमीडिएटली, ठीक है ना, कंपेयर इमीडिएटली। तो ये कंपेयर इमीडिएट CPI के आगे कोई भी नंबर लिख दो, 2 कोई भी लिख दो, 13H लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो, क्लियर है। इसके बाद
योगी सभी सब में 8-8 बिट का नंबर लिखा। मेन मकसद है 8 बिट का नंबर। ये देखिए इन हो गई, इनपुट से डेटा लेने के लिए, आउटपुट का डेटा भेजने के लिए इनपुट पोर्ट से डेटा आना, सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है पूरे माइक्रो प्रोसेसर में, एक। कौन सी? इन। अब इन इंस्ट्रक्शन लिखी है आपने इन, और इनके आगे क्या लिखना है? 8 बिट का पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस 8 बिट का होता है, जबकि मेमोरी एड्रेस 16 बिट का होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? मान लीजिए FFH लिख दूं। FFH कोई डेटा नहीं है भाई, ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा नहीं है, ये एड्रेस है। यहाँ पर जो नंबर लिखा है, अब चाहे एड्रेस हो चाहे डेटा हो, 8 बिट के नंबर से मतलब है, इसलिए हमने 8 बिट डेटा नहीं लिखा है यहाँ पर, ना 8 बिट एड्रेस लिखा, 8 बिट नंबर लिखा है। यहाँ पर भी 8 बिट नंबर लिखा है। इसमें निश्चित तौर पर एड्रेस ही होता है। इसमें क्या है? इसमें एनी नंबर इसमें भी लिया है, तो नंबर उसमें होता ही नहीं है, तो मतलब ही नहीं है कोई। तो इनमें कितने बिट की इंस्ट्रक्शन होगी? 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन पूरी स्टोर करना है तो 8 बिट का कोड होगा, तो वो भरने के लिए चाहिए तो ऑप कोड स्टोर होगा। फिर इसका FF है तो यहाँ पर FFH भर जाएगा, तो 8 बिट का डेटा हो गया। तो ये क्या हो गया? फिर डेटा नहीं हुआ, ये एड्रेस हो गया। फिर मेमोरी में जो स्टोर है उस पोर्ट पर जाके डेटा उठा के लाएगा माइक्रो प्रोसेसर के, वो माइक्रो प्रोसेसर में आएगा तो सिर्फ एक जगह जा सकता एक्यूमुलेटर में। ये एक आउट इंस्ट्रक्शन हो गई। आउट के आगे 00H पोर्ट एड्रेस लिख दूं। 0H 0 डेटा नहीं है, पोर्ट एड्रेस है। पोर्ट 00H से पोर्ट FFF होती है, पोर्ट की रेंज 8 बिट का है ना, 8 टाइम 0 से 8 टाइम 1 तक। तो इसका 8 बिट का कोड होगा, फिर 00 स्टोर करना होगा, तो एक में OF भरेगा, एक में 8 बिट का ये एड्रेस भरेगा, तो 2 मेमोरी लोकेशन इसमें भी भरेंगी। तो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन। तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन लगभग जैसी थी माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, लगभग यहाँ पर सब लिख दी जो इंपॉर्टेंट थी, जो यूज होती है। अगर इतना यहाँ पर फॉर्मेट लिखे थे इंस्ट्रक्शन की, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट लिखे, यहाँ पर एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन लिखी। यहाँ पर 8 बिट नंबर लिखा था, लेकिन यहाँ पर 8 बिट नंबर बिल्कुल परफेक्ट लिखे हैं। और ये सभी नंबर्स हमारे माने हुए हैं। आप कुछ भी नंबर हो सकता है एग्जाम में, प्रोग्राम में कोई भी नंबर दिया जा सकता है। अगर ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की पहचान है, 8 बिट का नंबर होगा। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या है? यहाँ पर हम सिर्फ 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट नहीं बता रहे, हम साथ में समझा भी रहे हैं 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन कैसे मेमोरी लोकेशन भरती है, और साथ में उसका फंक्शन भी समझा रहे हैं, और इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट भी हम लेके चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी टाइम लगेगा। अब आती है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कैसे पता 3 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होती है? 3 बाइट इंस्ट्रक्शन उन सभी इंस्ट्रक्शंस को बोलेंगे जिन इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का कोई नंबर लिखा दिखे, 16 बिट का नंबर 4 बिट और H लिखा हो। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं। इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट है, क्या है? ये फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन के, ये फॉर्मेट्स हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर सब इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट है, ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन कैसे बनेगी? जैसे यहाँ पर लिखा है ASTA 16 बिट एड्रेस, ASTA के आगे 16 बिट नंबर नहीं लिखा, हमने सीधे एड्रेस लिख दिया। इसको खोलेंगे तो कैसी बनेगी? सर ASTA 2050H। इसका मतलब क्या होगा? ASTA 2050H मतलब कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, कितने बिट का नंबर लिखा दिख रहा है? इसमें 16 बिट का 4 बिट लिखी दिख रही है, और चारों बिट 4 बिट में टूटेगा, इसलिए 16 बिट। तो जिस इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का नंबर लिखा दिखे, 16 बिट का नंबर, क्लियर है ना, वो सभी इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगे 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन उठता है इनको 3 बाइट ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए इसकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मेमोरी की 3 लोकेशन भरेंगे। ध्यान रखिए इस इंस्ट्रक्शन का क्या होगा, हर एक इंस्ट्रक्शन का 8 बिट का कोड होता है, तो 8 बिट का कोड इनका ये होगा। कोई मान लेते हैं डोंट के एक्स नहीं है, ये क्रॉस नहीं है, डोंट केयर के मैप में पढ़ते थे हम, डोंट केयर एच है। 4 बिट इसकी 4 बिट इसकी, कोई कोड है, कोड रटना नहीं है, हर एक इंस्ट्रक्शन का फिक्स है। कोई ऐसा नहीं 2 इंस्ट्रक्शन का कोड सेम हो जाए, नहीं। लेकिन हम यहाँ पर डोंट केयर एच मार रहे, किसी को रटना नहीं है, ना हमें ना आपको, ना हमें याद है ना आपको करना है, इसलिए हम डोंट केयर से काम चला रहे हैं यहाँ पर। इसको एक्स ना समझें ना क्रॉस समझें, डोंट केयर एच। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 बाइट भर गई होगी मेमोरी की 1 बाइट भर गई होगी। इसमें अभी पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं है मेमोरी की। इसके बाद 1 बाइट ए है और 1 बाइट ए है, 8 बिट है ना। ये 50 को अगर मैं तोड़ दूं तो 50 को कैसे तोड़ूंगा? 0 0 0 0, और 5 को कैसे जोड़ूंगा? 0 1 0 1, 8 बिट का हो गया। अगर 20 को मैं तोड़ दूं तो कितना आएगा?
2 की बाइनरी और 0 की, तो 0 की कितनी होगी 4 टाइम 0, 2 की कितनी होगी 0 0 1 0, तो कितने बिट हो गया ये सब 16 बिट हो गया, इसलिए इसको हम 16 बिट बोलते हैं। तो ये 8 बिट का ग्रुप क्या कहलाएगा, ये 8 बिट का ग्रुप क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी कौन सी, लोअर बाइट, कौन सी बाइट, लोअर बाइट, और ये कौन सी कहलाएगी, हायर बाइट, हायर बाइट। तो 2 बाइट हैं, तो सबसे पहले जब मेमोरी में स्टोर होगी पूरी इंस्ट्रक्शन है, तो सबसे पहले ऑपरेशन कोड स्टोर होगा। हम यही मेमोरी अगर मान लें यहाँ पर, यहीं पर मेमोरी में मान लूँ, यहीं पर जगह है, तो यहाँ पर अगर मैं मेमोरी मान लूँ और ऐसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है तो क्या होगा, मान लीजिए 2000 से इंस्ट्रक्शन लिखी, 2001 2002 2000 कितना 2, 3 लोकेशन। तो पहले क्या इसने भर लिया, इसने भर लिया कितना, डोंट केयर एच, मतलब इंस्ट्रक्शन का क्या रखा, पहले इसने स्टोर किया कितना, डोंट केयर एच। इंस्ट्रक्शन का क्या है, ऑप कोड है, ऑप कोड रख लिया भाई इसने यहाँ पर। इसके बाद क्या होगा, इसका कौन सी भरेगी, देखिए 16 बिट है, एक 16 बिट यहाँ रखा ही नहीं सकता, यहाँ तो 8 बिट रख सकता है ना, 8 बिट रख सकता है हर एक लोकेशन पर 8 बिट, और 8 बिट को क्या बोलते हैं, चाहे 1 बाइट बोल दो, 1 बाइट बोल दो, चाहे 8 बिट बोल दो, एक ही बात है, इसलिए बाइट बोला गया है। 1 बाइट भर गई, सेकंड में ए वाला भरता है लोअर बाइट 50, तो सेकंड दूसरी मेमोरी लोकेशन भर गई कितनी 50, 2000 से 2001 हो गए, हेक्साडेसिमल में है भाई एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर आएगा 20, तो यहाँ पर आ गया 20 उसने यहाँ पर रख लिया। यहाँ पर क्या रखा है, इस जगह पर क्या है, लोअर बाइट है, यहाँ पर कौन सा है भाई, यहाँ पर हायर बाइट है। तो कितनी मेमोरी लोकेशन भर गई इसमें, 3 मेमोरी लोकेशन भर गई भाई इसमें। तो 1 बाइट की 1 लोकेशन, 3 बाइट भर गई, 3 बाइट, तो ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की कहलाएगी, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो जिस इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का एड्रेस दिखे, 16 बिट का यहाँ पर नंबर लिखा दिखे, वो अब आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर कि ये एड्रेस है या डेटा है, 16 बिट नंबर समझ लो बस। अब कहीं कहीं पर डेटा भी हो सकता है, कहीं पर एड्रेस भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, क्या है 16 बिट का ये एड्रेस है, स्टोर होना, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का 8 बिट का नंबर है, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। मेमोरी में जब डेटा जाता है तो स्टोर बोलते हैं, और जब माइक्रोप्रोसेसर में कहीं भी रजिस्टर आता है तो लोड बोलते हैं। 2 वर्ड बहुत यूज होते हैं, स्टोर और लोड, स्टोर और लोड। मेमोरी में डेटा जा रहा है, स्टोर हो रहा है, तो ये एसटी है तो स्टोर हो रहा है, मतलब स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो 8 बिट का नंबर है मेमोरी में चला जाए, कौन सी मेमोरी में, जो इंस्ट्रक्शन में मेमोरी का एड्रेस दिया गया है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेस मोड का एग्जाम्पल है, क्योंकि मेमोरी का एड्रेस डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में ही प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ये एसटीए आ गई होगी समझ में। ऐसे ही एलडीए है, तो एलडीए को मैं कैसे लिखूंगा, एलडीए को यदि मैं एलडीए लिखूं तो एलडीए के आगे कितना लिखना है, मुझे 16 बिट एड्रेस लिखना है, तो क्या लिख दूं मैं 2050H, यहाँ पर भी लिख दूंगा, अगर मैं कोई भी नंबर मान सकता हूँ, लेकिन 2050 आप लोग भी अगर एग्जाम में आता 2050 फिलो बना लो कि यही है। तो इसका 8 बिट का कोड होगा, कोई 8 बिट का हर एक का अलग होगा, यही नहीं होगा, इसका कुछ अलग होगा, उसका हर एक इंस्ट्रक्शन का अलग 8 बिट का कोड होगा। तो 8 बिट का कोड भरेगा, फिर 50 पड़ेगा, फिर 20 भरेगा। यदि मैं यहाँ पर ऐसा ना करता, यहाँ पर कर देता 2099, तो यहाँ पर क्या होता, फिर यहाँ पर आता 99, यहाँ आता 20, तो यहाँ पर वो ऑप कोड हो गया, 1 बाइट भर गई, 2 बाइट भर गई, 3 बाइट भर गई मेमोरी की, ऐसी ही यहाँ पर। तो कितनी 16 बिट का जिस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ये क्या करेगी, लोड द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, लोड द एक्यूमुलेटर डायरेक्टली, मतलब मेमोरी से डेटा आएगा, कौन सी 2099 मेमोरी से 8 बिट का डेटा उठ के आएगा, वो एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। माइक्रोप्रोसेसर में लगा है ना, एक्यूमुलेटर में होगा तो लोड होगा। एक बार स्टोर लगा दो, एक बार लोड लगा दो, एड्रेस सेम दे दो, बस जो काम हुआ था वही सब बराबर हो गया, सब कैंसिल। स्टोर कर दिया, उठा लाया, बस ये बात हो गई। एक आती है इंस्ट्रक्शन, फिर यहाँ पर लिखिए जंप। जंप के आगे कितने बिट एड्रेस, 16 बिट एड्रेस। जंप इंस्ट्रक्शन होती है 2 तरह की, अनकंडीशनल जंप और कंडीशनल जंप। ये जंप जो है अनकंडीशनल जंप है, इसमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए, सिर्फ मुंह उठाया और चल दिया, जंप कर गया। जेएमपी लिखा है तो जंप इंस्ट्रक्शन है।
कहाँ चला गया? जो ये एड्रेस लिखा होगा प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम को छोड़ के जो यहाँ पर 16 बिट का एड्रेस होगा भाई, तो ये भी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। तो इसको यदि मैं लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा? 16 बिट का एड्रेस है अगर इसका, यहाँ मैं लिख दूं JMP को, तो मैं लिखूंगा JMP कितना, ये तो फॉर्मेट है, JMP कितना लिख दूं? 2008 लिख दूं मान लो। तो मेन प्रोग्राम को छोड़ के माइक्रोप्रोसेसर इस एड्रेस पर चला जाएगा जंप करके। हो सकता है उसी प्रोग्राम में, हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्शन छोड़ के नीचे जंप कर गया हो, या लूप चला दिया हो, वापस चला गया हो प्रोग्राम लौट के, तो इस इंस्ट्रक्शन से चला जाएगा। अभी कंडीशन नहीं चेक की इसने, लेकिन कुछ जंप इंस्ट्रक्शन, ये कौन सी? अनकंडीशनली। कंडीशनली भी जंप इंस्ट्रक्शन होती है, तो ये 8 इंस्ट्रक्शन यहाँ होगी। जेसी का मतलब क्या है? जंप ऑन कैरी। सी का मतलब कैरी, ये कैरी फ्लैग को चेक करेगी। जंप ऑन नो कैरी, जंप ऑन पॉजिटिव साइन फ्लैग को चेक करेगी, जंप ऑन माइनस साइन फ्लैग को चेक करेगी। तो 2 तो हैं यहाँ पर कैरी फ्लैग को चेक करे, 2 हैं साइन फ्लैग को चेक करने वाली। ये कैरी फ्लैग को चेक करके निर्णय लेती है, और ये कौन सा था? साइन फ्लैग को चेक करती। फ्लैग का रोल बहुत है इस इंस्ट्रक्शन में। जंप ऑन पैटी इवन, तो पैटी फ्लैग को चेक करती, पैटी फ्लैग पढ़े थे। जंप ऑन 0, जंप ऑन नो 0, तो 0 फ्लैग को चेक करती। तो यहाँ पर कितने फ्लैग दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कहीं नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि BCD ऑपरेशन में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर 8 है। ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है? सब कंडीशनली जंप है, कंडीशन चेक करते हैं। जंप ऑन कैरी, यदि कैरी फ्लैग 1 पर चला गया तो ये जंप कर जाएगा। लेकिन इन सब इंस्ट्रक्शन के सामने कैसा लिखा जाएगा? लिखा जाएगा JC 20022050H लिख दूं, तो ये प्रोग्राम कहाँ चलाएगा? जंप करके लौट के प्रोग्राम चला जाएगा जहां ये एड्रेस होगा, उस प्रोग्राम के सीक्वेंस को तोड़ते हुए। लेकिन कब? जंप ऑन कैरी। यदि कैरी फ्लैग 1 पर होगा, CY = 1 होगा तभी जाएगा। यदि CY = 1 नहीं है तो नहीं जाएगा। मतलब हमने बताया था माइक्रोप्रोसेसर इज ए डिसीजन मेकिंग डिवाइस। माइक्रोप्रोसेसर अपने आप डिसीजन लेती, इफ देन एल्स। यदि कैरी आ गई तो जाना है, और कैरी नहीं आई तो नहीं जाना है। उसी प्रिंसिपल पर हम लोग ऑपरेशन करा ले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े जो माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन कर रहा, सब माइक्रोप्रोसेसर की तो है। उसी का तो कमाल है, इन्हीं इंस्ट्रक्शन का तो कमाल है। इन्हीं इंस्ट्रक्शन की वजह से फिर जो है लैंग्वेज बन गई हैं अलग अलग। बेसिक यही है माइक्रोप्रोसेसर का। तो CS ब्रांच के लिए बहुत ही अति इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। CS ब्रांच का बेस यही है, और EC का भी यही है, और इलेक्ट्रिकल का भी यही है। तो CS के लिए CS का कोर सब्जेक्ट कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसके बाद आती है CALL, कॉल इंस्ट्रक्शन लिखिए। तो कॉल के आगे भी 16 बिट का एड्रेस लिखा जाएगा, कॉल के आगे भी 16 बिट का एड्रेस लिखा जाएगा। तो कॉल इंस्ट्रक्शन बहुत हो रही थी, इसलिए कॉल इंस्ट्रक्शन CALL। कॉल इंस्ट्रक्शन भी 2 तरह की होती है, कंडीशनली और अनकंडीशनली। ये जो CALL लिखा है अनकंडीशनली है। यदि कॉल इंस्ट्रक्शन को मैं लिख दूं तो कैसे लिखा जाएगा? CALL कॉल कितना 2080H लिख दूं, तो क्या हो गया? कॉल टू सब रूटीन होता है इसका सही फॉर्म। मेन प्रोग्राम छोड़ के सब रूटीन प्रोग्राम पर चला जाएगा। मतलब मेन प्रोग्राम छोड़ के, एक मेन प्रोग्राम जो होता है मेन रूटीन होता है प्रोग्राम का, और मेन रूटीन को छोड़ के कहाँ चला गया? दूसरी जगह कहीं चला गया प्रोग्राम करने, उसको बोलते हैं सब रूटीन। तो मैं कॉल इंस्ट्रक्शन लग गई तो मेन प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को, ना ऊपर जाएगा ना नीचे, कहीं दूसरी जगह ही कहीं चला जाएगा। वहाँ मिनी प्रोग्राम लिखा होगा वहाँ चला जाएगा, उसको बोलते हैं मिनी प्रोग्राम। जो लिखा होता है सब रूटीन प्रोग्राम, वहाँ चला जाएगा। लेकिन कहाँ जाएगा? वहाँ जो ये एड्रेस इसके सामने लिख देंगे। कितने बिट का है? 16 बिट का। तो ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है? 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि 16 बिट का एड्रेस है। अब जंप कॉल इंस्ट्रक्शन भी ऐसा ही होती है, ये 8 तरह की होती, कॉल इंस्ट्रक्शन भी 8 तरह की होगी। कॉल ऑन कैरी तो CC लिखा होगा, कॉल ऑन नो कैरी, कॉल ऑन पैटी, तो कॉल ऑन पॉजिटिव, कॉल ऑन माइनस, साइन फ्लैग को चेक करें। कॉल ऑन क्या? पैटी इवन, कॉल ऑन पैटी और, कॉल ऑन पैटी इवन, कॉल ऑन पैटी और कौन सा हो गया? कॉल ऑन 0, कॉल ऑन नो 0। तो ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शन बन गई है। तो 8 इंस्ट्रक्शन ये भी हो गई हैं, कॉल हो गई। तो ये ऐसी इंस्ट्रक्शन, जिस इंस्ट्रक्शन में जैसे यहाँ मैं लिख देता कॉल, तो लिख दी मैंने। यदि CNC होता तो और यहाँ लिख देता 2010H। जो ये एड्रेस लिखना हो, रट्टा नहीं मानना है यहाँ पर, 2010H। तो मेन प्रोग्राम को छोड़ के कॉल है, कॉल ऑन नो कैरी, कैरी नहीं आई है तो तभी जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा। यदि कंडीशन ट्रू है तो जाएगा, और नॉट ट्रू है तो नहीं जाएगा। तो फिर वही प्रोग्राम अपना सीक्वेंस में जो कर रहा है तो वही करता रहेगा। मतलब इन इंस्ट्रक्शंस की वजह से माइक्रोप्रोसेसर डिसीजन लेता है कि जाना है या नहीं जाना है। यदि ऐसा है तो ये करना है, ऐसा नहीं है तो फिर ये करना है। क्लियर है? तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन का
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेकिन हमने थोड़ी सा डिटेल में बताया क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट से लेके बताया है। लेकिन ये तो वीडियो हम 10 मिनट में 5 मिनट में ख़त्म कर देते, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो पूरे माइक्रोप्रोसेसर 8085 में, सबका फिंगर क्लियर हम करना चाहते थे आपका, इसलिए हमने ऐसा बनाया। ठीक है, ओके, थैंक यू।